समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, जाने माने समाजशास्त्री हैं, चिंतक हैं, प्रोफेसर बद्री नारायण, और एक और राजनीतिक विश्लेषक, किसी परिचय के मोहताज नहीं, अभय दुबे मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो प्रोफेसर सौरभ मालवीय, ये 4 दिन पहले हम नौटंकी कर रहे थे, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर का जिक्र हो रहा था, मूर्तियां साफ की जा रही थी, चमकाया जा रहा था, लोग दौड़ रहे थे, दलितों के उत्थान की बातें हो रही थी। घोड़ी पर चढ़े तो पीट दिया, लतिया दिया, लाठियां चल रही हैं आगरा में। संदीप जी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यह इस सरकार की प्रतिबद्धता है। किसी भी स्थिति में कुछ कुत्सित विचारों के लोग जो राजनीतिक रूप से या रसूख के नाते इस विचार को लेकर पनपे हुए हैं और चलते हैं, उनकी यह कुमंसा किसी भी तरह से ना समाज स्वीकारेगा और ना ही सरकार स्वीकारेगी। निश्चित तौर पर यह जो कृत्य किया है, इन लोगों को चुन चुन के सजा और दंड मिलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इनके हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? सर्वथा गलत है। नहीं, ये इतने हौसले बुलंद कैसे हैं? ये दबंग जो ये तथाकथित अपने आप को सवर्ण कहकर इठलाते हैं, ये तो बुलडोजर सरकार है ना। सौरभ भाई सुनिए ना, बुलडोजर चल जाते हैं, थर थर कांपता है माफिया, और दबंग यहां पर बेलगाम बेधड़क खुलेआम पिटाई करते घूम रहे हैं दलितों की। नहीं संदीप जी, ये जो मन बढ़ंत लोग हैं, ये जो मन बढ़ंती किए हैं, ये किसी भी और कहीं से भी इनको प्रश्रय मिल रही होगी, जहां के भी होंगे और जैसे भी होंगे और जिनके द्वारा होंगे, ये बचेंगे नहीं। मैं आपके शब्दों में आपके खड़ा होके घोर निंदा कर रहा हूं और इस बात को मैं आश्वस्त भी कर रहा हूं और कह भी रहा हूं कि समाज कभी स्वीकारता नहीं है इन सब चीजों को। नहीं स्वीकारता है ना। गूंगी बहरी बन जाती है पुलिस, मूक दर्शक बन जाती है। इसी आगरा में वो तलवारें लिए हुए, बंदूकें लिए हुए सड़कों पर, वो कौन सी सेना है? भारतीय सेना में जाने का तो दम है नहीं। यहां सेना बनाए घूमते हैं करनी सेना जी, तलवारें भांज रहे हैं, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। यही लोग 26 मार्च को बैरिकेड्स पुलिस ने लगाए थे, उस पर गाड़ियां चढ़ा देते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल नहीं संदीप जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं, थोड़ा सा तथ्य से परे है। कैसे बताइए? किसको शिनाख्त किया, किसकी पहचान की? वो बैरिकेड पर गाड़ियां चढ़ाने वाले कौन लोग थे? उनके पोस्टर चस्पा हुए क्या, या उनको जमानत देने के लिए लेने के लिए मजबूर किया गया क्या? जैसे काली पट्टी बांधकर अगर नमाज अदा कर दी मुसलमानों ने, 300 से ज्यादा की पहचान कर ली मुजफ्फरनगर प्रशासन ने। गलत कह रहा हूं तो बताइए। बिल्कुल गलत कह रहे हैं संदीप जी, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये जो लोग हैं, इनके पीछे क्या है? उत्तर प्रदेश को जलाने की एक साजिश रच रहे हैं लोग। सरकार धैर्य के साथ काम करती है, कानून के साथ काम करती है, सरकार को चलाना, सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं ना ये लोग, ठेंगा दिखा रहे हैं ना। तलवार लेकर बंदूकें लेकर आ जाए कोई, प्रशासन और पुलिस खड़ी रहती है वहां पर मूक दर्शक बनके, तो औरों के हौसले बुलंद होंगे। नहीं संदीप, बिल्कुल नहीं संदीप जी, एकदम नहीं संदीप जी। इसके पीछे की साजिश को समझिए। अब आप जरा सा सुन लीजिए तो मैं बात बताऊं ना। सरकार अपना काम कर रही है, परिणाम 2 से 4 दिन के भीतर आपके पास होगा और आप भी देखेंगे और जानेंगे इस बात को। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, कोई कैसे बोल दे रहा है, इसका मतलब क्या उसने समाजवाद के उस मंत्र को भूल गया? लोहिया के उस मंत्र को भूल गए? जेपी के उस मंत्र को भूल गए? क्या जनेश्वर मिश्र के उस मंत्र को भूल गए? क्या लोहिया द्वार को की कथनी भूल गए? हाँ, भूल इसलिए गए कि उनके आका कह रहे हैं कि तुम देश को जलाओ, तुम प्रदेश को जलाओ, तुम समाज को बांटो। इसलिए सरकार की कुछ मजबूरियां, दबंगों का आका कौन है? ये करनी सेना का आका कौन है? उसके बारे में भी थोड़ा खुलासा कीजिए ना सौरभ भाई।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी दबंग किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश में न पनपा है, न पनपेगा, न रहेगा। जिन लोग ये पिछली सरकार नहीं है, वो चली गई, वो दिन लद गए, वो खत्म हो गए। उत्तर प्रदेश में रहना है तो सुशासन से रहना है, उत्तर प्रदेश में रहना है तो अनुशासन तो से ये रहना है, माँ बहन बेटियों की रक्षा सुशासन करनी से है रहना और है, माँ बहन अनुशासन, बेटियों को सुनिए ना, प्रणाम करके रहना है। अनुशासन से रहना है। बड़ा अनुशासन है रामपुर में। रामपुर तो बहुत चर्चा में रहता है। रोहित भाई, 10-11 साल की एक मासूम ना बोल सकती ना सुन सकती, बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। बलात्कार तो किया ही, निजी अंगों को जला दिया गया। और आरोपी दान सिंह है। ये कोई और होता तो अब तक क्या क्या हो रहा होता, कितनी चर्चाएं हो चुकी होती। यहां सब चुप्पी साधे बैठे हैं, हो गया, होता रहता है। देखिए संदीप जी, कोई चुप्पी साध के नहीं बैठा है, और अगर चुप्पी साध के बैठा होता तो हम आप इस पे डिबेट नहीं कर रहे होते। आप बात कर रहे हो ना इस मुद्दे पे, चुप्पी साध के नहीं बैठे हो, आप मीडिया के एक अभिन्न अंग हो, आपका चैनल सुना जाता है, आपको सुना जाता है दूर तक, आप बात कर रहे हो इसके ऊपर। कोई चुप्पी साध के नहीं बैठा है। किसी भी अपराधी का सपोर्ट करना ये हमारी सरकार का किसी तरीके का चरित्र नहीं है। अगर किसी ने भी अपराध किया है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ना उसकी जाति देखी जाएगी, ना उसका धर्म देखा जाएगा। नहीं, धर्म, अगर ये अगर आगरा मुसलमान के होता, अंदर किसी ये दान सिंह युवक को मुसलमान गोली से होता तो उतारा क्या गया है, होता, तो उसके बताइए ऊपर ना, सख्त थोड़ा से सा सख्त खुलासा कीजिए ना। थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूं क्या होता फिर, कितनी बड़ी प्रतिक्रियाएं हो रही होती, कितनी बड़ी खबर हो चुकी देखिए होती। संदीप जी, हर 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 घटना, ये जो नई प्रथा बन गई है ना, हर घटना को धर्म का रूप दे देना, रंग दे देना, कौन दे जातियों रहा का है? रूप दे देना, रंग दे देना, इसके कारण शायद अपराधी शरण प्राप्त कर रहे हैं। कि अगर 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 मंगेश यादव ने अपराध किया है तो उसके साथ अखिलेश यादव खड़े हो जाते हैं। तो ये शर्मनाक है कि आप अपराधियों की जाति और धर्म देख के आप अगर बात करते हो, तो ये शर्मनाक है। और हमको और आपको योगी ये समझना आदित्यनाथ पड़ेगा कि समाज सरकार, के अंदर अगर किसी भी बीजेपी तरीके क्या की करती घटना है, हुई है, 80-20 तो उसकी मुसलमानों की होनी चाहिए। पहचान की तो बात किसी होती भी है, प्रकार उनको आतंकवादी बताया जाता है। संभल में चाहे वो जो अयोध्या दंगाई का हैं किसान उनके हो। पोस्टर चस्पा हो जाते हैं, आगरा के पोस्टर्स गायब हो जाते हैं, पोस्टर लगाए ही नहीं जाते। ये क्या कहता है? नहीं, आगरा की भी घटना की गहन जांच होने की जरूरत है, क्योंकि एक दलित सांसद को मोहरा बनाया जा रहा है आगरा के अंदर। और एक सोशल मीडिया पे आजकल एक वीडियो चल रहा है पुराना अखिलेश यादव जी का, जिसमें वो कह रहे हैं करनी सेना वालों के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध है। तो ये समझना पड़ेगा कि करनी सेना एक्चुअल में किसके इशारे पे काम कर रही है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि खाली पीआर टैक्टिक्स हुई है समाजवादी पार्टी की, जो अराजकता फैला के वहां पे अच्छा, वो तलवारें अराजकता लहरवा फैला रही के थी और अपने दलित अखिलेश सांसद को यादव के मोहरा बना कहने के पर, और यहाँ पे घटनाएं सरकार और करवाई जा रही पुलिस मूक दर्शक बनी रही। वाह वाह, कमाल की आपने एक क्रोनोलॉजी बनाई है। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा संदीप भाई, जो नहीं, वो सोशल क्रोनोलॉजी मीडिया कमाल पे की है ना। सोशल ना ना ना, मैं समझ कह गया, रहे आप हैं। ये कह रहे मैं हैं। पूरी अच्छा, तरीके से अखिलेश आश्वस्त यादव हूं, के AI कहने पर कुछ भी नहीं करनी है। सेना आई, तलवारें भांजते हुए और बंदूकें लहराते हुए, और सरकार चुप बैठी रही। सरकार भी अखिलेश के साथ मिली हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव के कहने पे आई, परंतु अखिलेश यादव जी का स्वयं का बयान है कि उनके बड़े अच्छे संबंध है करनी सेना के साथ। उनका स्वयं का बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और दलित प्रेम की स्थिति तो ये है, 2016 में आजम खान कहते हैं अम्बेडकर जी को कि यही व्यक्ति है जो जमीन कब्जा करने का काम करता है। अम्बेडकर जी को, उसके ऊपर किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। अम्बेडकर जी का अपमान करने वाले, और जब रिजर्वेशन में प्रमोशन की बात होती है तो समाजवादी पार्टी ने ही सबसे पहले विरोध किया था इसका। तो ये भी देखना पड़ेगा कि ये दलित जब प्रेम हिंदू समाजवादी कोड पार्टी बिल का आया कहीं था वोट ना, बैंक के लिए तो रोहित नहीं है। भाई, और एक आप बात जानते और हैं, समझनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि ये जानकारी आपके पास नहीं है। ठाकुर सुनिए हो ना रोहित या भाई, दलित हो या हिंदू कोड मुसलमान, बिल जब आया दिसंबर 1949 में, तो 12 दिसंबर 1949 को जीते जागते बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर के पुतले ही नहीं जलाए गए, आरएसएस ने उनकी शव यात्रा निकाली। 1997 में वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नाम की एक किताब आई अरुण शौरी की, जिसमें देशद्रोही, सत्ता का भूखा, गोरों का गुलाम, रत्ती भर भी जिसका आजादी की लड़ाई में योगदान ना हो, ऐसा बताया। और अरुण शौरी 4 बड़े मंत्रालय मिले वाजपेयी सरकार में, 2 बार राज्यसभा बनाया।
इनाम दिया इस बात का, तो वो अपमान था या कसीदे पढ़े जा रहे थे शान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की?